नमस्कार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद बोला। एक बात तो माननी पड़ेगी, मोदी जी ने आज अमित शाह की जमकर क्लास ली है। उन्होंने योगी जी को भी फटकार लगाई है और उन्होंने पूरी भाजपा को, सारे बदतमीज प्रवक्ताओं को और पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी को कहा संभल जाओ, मैं देख रहा हूं। उन्होंने कहा ना कैजुअल बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, कोरोना जैसा बिहेवियर करना है। ये वो अमित शाह को कह रहे हैं जो बिना मास्क के घूमते हैं, रैली पे रैली कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा ना खूब टेस्टिंग करिए, टेस्टिंग से मत भागिए, तो वो योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं क्यों प्राइवेट टेस्टिंग आप बंद करके अपने नंबर घटाना चाहते हैं, ऐसा मत करिए। जब उन्होंने कहा ना कि टेस्टिंग से ज्यादा केस सामने आएंगे और ज्यादा केस अगर सामने आ रहे हैं और कुछ लोग अगर इस पर तीखा टिप्पणी कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, वो भाजपा के प्रवक्ताओं को कह रहे हैं। जो स्टेट ज्यादा टेस्टिंग कर रही है वहां पर ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें से भाजपा शासित प्रदेश बड़े कम हैं। तो मोदी जी ने आज अच्छी क्लास लगाई है। अब समझदार को इशारा काफी होता है, पता नहीं अमित शाह जी, योगी जी, भाजपा के तमाम प्रवक्ता ये समझ पाएंगे कि नहीं। खैर, मोदी जी की बात करने की आदत तो थी, वो दो बातें बोलनी भूल गए। वो वैक्सीन की सप्लाई के बारे में बात करना भूल गए, क्योंकि जो कंपनी बना रही है वैक्सीन उसने पूरी तरह से कह दिया हम और ज्यादा नहीं बना सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो कैसे और वैक्सीन आएगी, कैसे और वैक्सीन सप्लाई होगी? शॉर्टेज हो गई है वैक्सीन की। 7.5 लाख वैक्सीन बार बार बोला जा रहा है महाराष्ट्र को आज दी गई। अरे साहब, महाराष्ट्र 5 लाख लोगों को रोज वैक्सीनेट कर रहा है, तो ये तो 1.5 दिन भी नहीं चलेगी। ऐसी आपने कौन सी कृपा कर दी? खैर, वो कहते हैं टीका उत्सव करिए। बिल्कुल टीका उत्सव होना चाहिए। क्या आप वैक्सीन प्रोवाइड करिएगा? क्या आप लाइएगा वैक्सीन? मोदी जी ने एक बात और कही कि स्टेट्स को वो ज्ञान दे रहे थे कि इसको लाइए, उसको लाइए, फलाने को अपने साथ जोड़िए। कहने का मतलब ये था आप सब कुछ कर लीजिए, मैं तो चुनावी रैली करता रहूंगा। पता नहीं कैसे आज उन्होंने थोड़ा वक्त निकाल लिया, चुनावी रैली से थोड़ा ब्रेक लिया और आज चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करी जब हिंदुस्तान में 1,26,000 दैनिक केसेस आना शुरू हो गए। खैर, जो भी हो, मैं आशा करती हूं कि अमित शाह जी, योगी जी और भाजपा के तमाम प्रवक्ता उनकी बात ध्यान से सुन रहे होंगे। आक्षेप तो आज आप ही पर लग रहे थे। वैक्सीन का आंकड़ा क्या है? यूके 55.4% आबादी को वैक्सीन दे चुका है। अमेरिका 50% आबादी को वैक्सीन दे चुका है और वहां कोई उम्र का भी उन्होंने कोई ये नहीं रखा कि 45 ही होगा, 15 तक आ गए हैं। जर्मनी 17.2% अपनी आबादी को वैक्सीन दे चुका है और ब्राजील 10.3% आबादी को वैक्सीन दे चुका है। यह बीबीसी का आंकड़ा है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो वैक्सीन जिनके पास अलग अलग कंपनियों को जिन्होंने अनुमति दी, वो ज्यादा लोगों को वो देश वैक्सीन दे पा रहे हैं। जिन देशों ने सीमित कर दिया कि नहीं हम इन्हीं 1-2 कंपनियों को परमिशन देंगे, उनकी स्थिति वो है जो हमारे देश की है। हम अभी लगभग 5.2% लोगों को वैक्सीन दे पाए हैं। जो वैक्सीन का वेस्टेज का आंकड़ा है वो भी चौंकाने वाला है। 6.5% वेस्टेज हिंदुस्तान में वैक्सीन का हो रहा है। जहां इतनी कमी है, जहां लोगों को हम दे नहीं पा रहे, जहां हमने एक उम्र नियत कर दी है कि 45 के ऊपर वालों को ही देंगे, वहां अगर 6.5% वैक्सीन वेस्ट हो रही है, जाया जा रही है, ये एक गंभीर आंकड़ा है। ये फिर दर्शाता है कि सरकार ने ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं की थी, योजनाबद्ध तरीके से नहीं देखा था कि कैसे वैक्सीन किस किस चरण में किस किस को दी जाएगी, कितनी संख्या है, कितने लोगों की आवश्यकता है देश में। ये नहीं देखा गया, ये नहीं सोचा गया। ये साबित करता है 1 साल हमारे पास था जब टेस्ट चल रहे थे पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियां टेस्ट कर रही थी। इस 1 साल में, 1 साल से थोड़ा कम मान लेते हैं, हम सरकार से यह जानना चाहते हैं, इस देश की ओर से जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं हमने असेसमेंट ठीक किया, तैयारी ठीक की, कितनी संख्या है इस देश में, कितने लोगों को आवश्यकता पड़ेगी उस वैक्सीनेशन की, ये हमने क्यों नहीं सही ढंग से आंका। आज मैं यहां आ रहा था और एक न्यूज फ्लैश हुआ कि महाराष्ट्र में कई सेंटर्स बंद हो गए हैं, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही, खत्म हो गए डोसेज। आंध्रा आज अनाउंस करने वाला है, आंध्रा की वहां भी वैक्सीनेशन अब नहीं है। सेंटर से वो मांग रहे हैं कि, और सेंटर ने उनका 15 अप्रैल से पहले हम दे ही नहीं पाएंगे। ऐसे अनेक रिपोर्ट्स अलग अलग राज्यों से आ रही हैं कि कैसे वैक्सीन की समस्या बढ़ गई है, नहीं मिल रही।
जो शॉर्टेजेस आईसीयू बेड्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस वेंटिलेटर्स की हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस ट्रेन्ड मैन पावर की हो रही हैं, हमारे वेंटिलेटर्स चलाने वालों की हो रही हैं, ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। पिछली लहर से कहीं कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति हमें दिख रही है देश के अलग अलग कोनों से। पूरे विश्व में हर 7 में से 1 मरीज हिंदुस्तानी है। ये बड़ा डरावना आंकड़ा है। पहले 10 मरीज जो कोविड के होते थे वो 8 और मरीजों में कोविड फैलाते थे पिछली लहर में। इस लहर में 10 मरीज कोविड के 14 नए मरीजों में बीमारी फैला रहे हैं। ये एक और भयावह आंकड़ा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको और आपके माध्यम से देश को कि ये कितने खतरनाक मोड़ पर हम खड़े हैं। कोविड जिसको अभी हम लहर बोल रहे हैं, ये कब सुनामी बन जाएगा हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। जो पीक जो हिंदुस्तान ने संख्या देखी थी मरीजों की, वो 17 सितंबर 2020 को देखी थी। वो थी 97,894 केसेस, 97,894 केसेस। ये कोविड की पहली जो वेव थी, पहली जो लहर थी, उसका पीक हिंदुस्तान ने जो देखा था। आज जो पीक हम देख रहे हैं, कल का आंकड़ा है 1,15,776 नए केसेस। ये दिस इज अ ग्रिम माइलस्टोन। ये एक दुख होता है ये आंकड़ा देखकर कि पहली वेव और दूसरी वेव, हम पहली वेव को हम दूसरी से अगर तुलना करें तो समझ में आता है कि दूसरी कहीं ज्यादा भयावह साबित हो रही है।